प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास अनेक प्रकार के कपड़ों के ऊपर कढ़ाई का काम तो जरूर देखा होगा। सुई धागे की सहायता से बड़े ही सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। आपने अपने घर में अपने मम्मी के पास कोई कपड़ा देखा हो या अपने आसपास अनेक प्रकार के आपने कपड़े देखे होंगे जिस पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई का काम होता है। और कभी कभी तो इतनी सुंदर डिजाइन देखकर हम हैरान रह जाते हैं कि किसी ने इतनी छोटी सी सुई की सहायता से कितने सुंदर डिजाइन बनाए और कैसे बनाए। और प्यारे बच्चों, जब आपको पता चले कि ये डिजाइन हाथों की सहायता से नहीं बल्कि पैरों की सहायता से बनाए गए हैं तो आपको कितनी हैरानी होगी। आप अचरज में पड़ जाएंगे कि कोई अपने पैरों से सुई पकड़कर इतना सुंदर कढ़ाई का काम कैसे कर सकता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है इला की हिम्मत की अनूठी कहानी। इला अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से कपड़ों के ऊपर सुई धागे से बड़ी ही सुंदर कढ़ाई करती थी। आइए जानते हैं इला के साथ क्या क्या हुआ। चित्र में आप इला को देख सकते हैं, कितनी ही तल्लीनता के साथ वो अपने काम में लगी हुई है और पैरों की सहायता से सुई धागे को पकड़कर कढ़ाई का काम कर रही है। हमारे पाठ का नाम है जहां चाहा वहां रहा। आइए पढ़ते हैं इला की कहानी। मखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मखमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इला सचानी जब अपने पैरों से सुई धागे को पकड़कर कढ़ाई का काम करती है, इतने छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाती है और इतना सुंदर काम करती है तो देखने वाला हैरान रह जाता है। साथ ही हमारे दिमाग में एक सवाल भी उभरता है कि इला सचानी के हाथों को क्या हुआ, वो अपने हाथों से काम क्यों नहीं कर पाती है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। ये सारे बच्चों के खेल हैं जो शाम होते ही बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। प्यारे बच्चों, आपने देखा इला भी बच्ची थी और उसका मन भी बच्चों के साथ खेलने का करता था, लेकिन वो अपने हाथ नहीं उठा पाती थी, उसके हाथ काम नहीं करते थे। उसका बड़ा मन करता कि बच्चों के साथ उन्हीं के खेलों में खेले, लेकिन जब छुपम छुपाई के खेल में धप्पा देने की बारी आती, अपने हाथों को उठाकर दूसरे बच्चे को धप्पा करने की बारी आती तो वो लाचार सी बेबस सी हो जाती, निराश हो जाती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन इला ने अपने हाथों के इस काम ना करने की जिद को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी यानी सब्जी, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी।
उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। प्यारे बच्चों, इस तरह के बच्चों का दाखिला होना, एडमिशन होना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। साधारण स्कूलों में इस तरह के बच्चों को वैसे एडमिशन नहीं दिया जाता जैसे बाकी बच्चों को दिया जाता है। अब इला के हाथ काम नहीं करते थे, तो वो जो भी काम करेगी स्कूल में तो वो बहुत ही धीमी गति से करेगी, बहुत धीरे धीरे करेगी। साथ में उसकी सुरक्षा के बारे में भी स्कूल वालों को चिंता थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाना मुहावरा है, यानी हैरान हो जाना। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना फिर से एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हार मानना। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, जो बच्चे नहीं लिख पाते या जो देख नहीं पाते हैं, जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो उनको एक सहायक दिया जाता है। कोई और बच्चा दिया जाता है जिसको वो बोलकर बता सकते हैं और उसकी बोली हुई बातें दूसरा बच्चा परीक्षा में लिख सकता है। और इस तरह के बच्चों को अतिरिक्त समय भी दिया जाता है क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं होते। तो 3 घंटे में अगर परीक्षा होती है तो इन बच्चों को 3.5 घंटे या 3.5 घंटे से ज़्यादा समय भी दिया जा सकता है। और इन सभी बातों की जानकारी इला को नहीं थी। इसी कारण इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि उसने कोई सहायक नहीं लिया और ना ही अतिरिक्त समय लिया। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। देखा आपने कि इला बहुत ही हिम्मत वाली है, वो हार नहीं मानती है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी क्या होती है? कपड़े के ऊपर सुई धागे की सहायता से जो कढ़ाई का काम किया जाता है, जो फूल पत्तियां और अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, उन्हीं को कशीदाकारी कहते हैं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ राह। अगर हमारे मन में कोई काम करने की चाह होती है तो उसके लिए कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। और इला के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको कशीदाकारी का काम करना था, इसलिए उसने दोनों अंगूठों की सहायता से, और वो भी पैर के अंगूठों की सहायता से, सुई में धागा पिरोना सीखा। आसान तो नहीं था, लेकिन इला कहाँ हार मानने वाली थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। यानी 15-16 साल की उम्र में इला काठियावाड़ी प्रकार की कशीदाकारी करने में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, नमूना यानी कि डिजाइन, और टाँके कौन से लगे, ये सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान यानी कि कपड़े, जिन कपड़ों पर उसने कशीदाकारी की थी उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, लोगों को दिखाने के लिए उनको लगाया गया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर में उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। भाना यानी अच्छा लगना। जिस तरीके से इला ने अपने कपड़ों के ऊपर, परिधानों के ऊपर डिजाइन बनाए थे, वो अनेक प्रकार की कलाकारियों को दिखा रहे थे और सभी को बहुत पसंद आए थे। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रूह पहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। प्यारे बच्चों, ये थी इला की कहानी, बहादुर इला की कहानी, जो हार नहीं मानती है, हाथ काम नहीं करते हैं, फिर भी सारे काम अपने पैरों से करती है।
और साथ में क्या आपको याद आया, कक्षा चौथी में आपने कुछ ऐसी ही कहानी पढ़ी थी, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता भी अपने आप को बाकी बच्चों से अलग नहीं मानती है, हालांकि उसके पैर भी काम नहीं करते थे। वो अपनी पहिया कुर्सी पर जाती है और पूरे बाजार में घूमती है और अपने आप को किसी भी कीमत पर बाकी बच्चों से अलग नहीं मानती है। इला की कहानी से हम सभी सीख सकते हैं कि जब इला हिम्मत नहीं हार सकती तो हम क्यों हारे। जहाँ चाह होती है वहीं पर कोई ना कोई राह जरूर निकल आती है। बस इरादे हमारे पक्के होने चाहिए, हौसले हमारे बुलंद होने चाहिए, बिल्कुल इला की तरह। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।